जहां नंदिनी ने जीवन छोड़ा था वहीं से उसकी आत्मा जागी थी। चांदनी रात, वही झील, लेकिन समय बदल चुका था। 100 साल बीत चुके थे। शहर बस गया था पर झील अब भी वही थी, शांत पर जहर भरी। इसी झील के पास एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया नेहा। नेहा दिखने में बिल्कुल साधारण थी, पर उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसे पिछले जन्म में थी नंदिनी की। बचपन से ही नेहा के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उसे छेड़ता बीमार पड़ जाता, जो भी झील के पास उसका नाम लेता सांप दिखाई देता। माँ कहती, तेरे अंदर कुछ अलग है बेटी, और वो खुद आईने में देखकर डर जाती। नेहा अब 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो हर रात एक ही सपना देखती, एक मंदिर, एक तांत्रिक और एक राजकुमार जो रो रहा है, और एक आवाज जो कहती है, तू जिंदा है क्योंकि बदला अभी अधूरा है। एक रात, पूर्णिमा की रात, नेहा झील के किनारे पहुंची। हवा रुक गई, पानी स्थिर हो गया और झील के बीच से उठी एक रोशनी। उस रोशनी में उसने खुद को देखा। वो अब नेहा नहीं, नंदिनी थी। उधर तांत्रिक की आत्मा भी मरी नहीं थी। अब वो एक तांत्रिक गुरु बनकर उसी शहर में स्कूल चला रहा था, जहां वो बच्चों को योग नहीं, नियंत्रण सिखा रहा था। उसका नाम अब था गुरु वशिष्ठ। नंदिनी अब समझ चुकी थी, ये जन्म उसे प्रेम के लिए नहीं मिला, बल्कि अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। उसने अपने विष को फिर से जागृत किया, अपनी नागवंशी शक्ति को पुनः पाया। अब वो प्रेम नहीं मांग रही थी, अब वो बदला लेने आई थी। झील के किनारे गुरु वशिष्ठ से उसकी भिड़ंत हुई। वही तांत्रिक, वही शत्रु, लेकिन इस बार नंदिनी कमजोर नहीं थी। उसकी आंखों से ज्वाला निकली और जमीन से नाग निकले। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पढ़े, लेकिन उसका जादू अब असर नहीं कर रहा था। नंदिनी ने कहा, यह सिर्फ विष नहीं है, यह हर उस स्त्री का श्राप है जिसे जिंदा रहते मौत दी गई। और उसने तांत्रिक को झील में समा दिया, जहां वो कभी खुद डूबी थी। झील अब शांत थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, एक ऊर्जा थी। नंदिनी ने इस बार प्रेम को चुना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पाया। पर कहते हैं ना,